हेलो दोस्तों, इनसाइट एरिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बीएचयू के कट ऑफ को डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे सभी सब्जेक्ट के कट ऑफ को हम डिस्कस करेंगे। बीएससी मैथ, बीएससी बायो, बीएससी एजी, बीए आर्ट्स, बीए सोशल साइंस और बीकॉम, किसी भी सब्जेक्ट के आप स्टूडेंट हो, सभी के कट ऑफ को आज हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप अभी तक इनसाइट एरिया को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इनसाइट एरिया को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इनसाइट एरिया आपके बीएचयू में एडमिशन से लेकर हॉस्टल अलॉटमेंट तक आपके हमेशा साथ रहेगा। आपको सारी अपडेट देता रहेगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम अगर आती है, आप इनसाइट एरिया पे कमेंट कीजिए, वीडियो के थ्रू जो है आपकी सारी प्रॉब्लम दूर की जाएगी। चलिए आइए कट ऑफ को देखते हैं। तो अगर हम 2019 के कट ऑफ की बात करें तो 2019 में जो आपके बीएससी एजी का कट ऑफ था वो जनरल के लिए जो है 225 नंबर था, और ओबीसी के लिए जो है 215 नंबर का कट ऑफ था। ईडब्ल्यूएस के लिए जो है पिछले साल जो है ईडब्ल्यूएस जो है आपका लागू नहीं हुआ था, तो इसलिए इसकी कोई कट ऑफ निर्धारित नहीं की गई थी। और एससी की जो कट ऑफ थी वो 165 थी, और वहीं पे एसटी की जो कट ऑफ थी वो आपकी 148 नंबर थी। और पीएच कैंडिडेट का जो कट ऑफ था वो क्या है, 50 से 100 नंबर 110 नंबर के आसपास था। ठीक है, तो इस बार जो है कोविड-19 की वजह से थोड़ा सा आपके तैयारी पर भी जो है इफ़ेक्ट पड़ा है, और पेपर का लेवल भी इस बार थोड़ा सा 2019 की अपेक्षा थोड़ा सा एक दो स्टेप आगे का लेवल था। तो संभवतः ये गेस किया जा सकता है कि आपका जो कट ऑफ है 2019 के कट ऑफ के बिल्कुल आसपास ही इस बार भी रहेगा। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं, हर एक सब्जेक्ट के कट ऑफ को डिस्कस करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बीएससी एजी के ही कट ऑफ को डिस्कस कर लेते हैं। तो बीएससी एजी का जो आपका कट ऑफ था इस बार जाने के चांसेस हैं वो, अगर आप जनरल में हैं तो अगर जनरल में 210 नंबर तक आप पाते हैं तो आपको हॉस्टल यानी कि कैंपस मिलने के बिल्कुल चांसेस हैं, मिल सकता है मे बी। ठीक है, और अगर वहीं पे आप 230 नंबर तक पा जाते हैं तो आपका कैंपस बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। अगर आप ओबीसी के स्टूडेंट हैं तो अगर आपका 190 नंबर आता है तो आपके चांसेस बन सकते हैं, लेकिन अगर 220 नंबर आ जाए या 220 प्लस आ जाए तो आपके बिल्कुल जो है कैंपस कंफर्म है। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस की जो संभावनाएं व्यक्त की गई है कि ईडब्ल्यूएस का जो है कट ऑफ जो है कितना जा सकता है, वो है आपका 180 से 185। ठीक है, यानी 180 नंबर पर आपको कैंपस मिलने के चांसेस है, और अगर 185 या 185 प्लस है तो आपका कैंपस जो है बिल्कुल कंफर्म है। चलिए आगे देखते हैं। अगर आप एससी कैंडिडेट के स्टूडेंट हैं तो आपकी जो संभावित कट ऑफ है वो 150 है। 150 में आपके चांसेस बन रहे हैं कि आपको कैंपस मिलेगा, लेकिन वहीं पे अगर आप 170 स्कोर करते हैं तो आपका बिल्कुल कंफर्म है कि आपको कैंपस मिल ही जाएगा। आगे देखते हैं एसटी स्टूडेंट के लिए। अगर आप एसटी स्टूडेंट में आते हैं तो आपकी जैसे संभावनाएं व्यक्त की गई हैं वो 145। ठीक है, 145 आपकी कट ऑफ एक्सपेक्ट की गई है कि अगर आपका 145 नंबर तक आता है तो आपके कैंपस मिलने के चांसेस हैं, और अगर 150 प्लस आ जाता है तो ये चांसेस आपके बिल्कुल कंफर्म हो जाएंगे, पक्के हो जाएंगे। और अगर आप पीएच स्टूडेंट हैं या पीएच कैंडिडेट में आते हैं, पीएच कैटेगरी में आते हैं, तो आप 50 से 100 के बीच में हैं तो भी आपको कैंपस मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सब्जेक्ट को देखते हैं, बीकॉम को देखते हैं। ठीक है, बीकॉम की कट ऑफ कितनी एक्सपेक्ट की गई है, तो बीकॉम के लिए जो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ एक्सपेक्ट की गई है वो 200 नंबर है। ठीक है, 200 नंबर पे आपके कैंपस मिलने के चांसेस हैं, लेकिन अगर 212 या 212 प्लस आप पा जाते हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं, यानी कैंपस आपका कन्फर्म है। आगे देखते हैं ईडब्ल्यूएस का जो संभावित कट ऑफ है, अगर आप 185 नंबर पाते हैं तो आपके कैंपस मिलने के चांसेस हैं, लेकिन अगर आप 205 प्लस पा जाते हैं या 205 पाते हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। ओबीसी का अगर देखें, हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में भी अगर आप 185 अंक पाते हैं तो आपके कैंपस मिलने के चांसेस है, लेकिन अगर आप 205 प्लस पाते हैं तो आपके कैंपस बिल्कुल कंफर्म है। ठीक है, वहीं पे एससी कैंडिडेट की बात की जाए तो एससी कैंडिडेट में अगर आप आते हैं और 120 नंबर तक आप ले आते हैं तो आपके कैंपस मिलने के चांसेस है, लेकिन अगर आप 120 से ज़्यादा यानी 135 से आसपास ले आते हैं, 135 प्लस लाते हैं तो आपके कैंपस मिलने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, और जो आपके हॉस्टल अलॉटमेंट होते हैं वो आपके रैंक के अकॉर्डिंग हॉस्टल अलॉट होते हैं। अगर आप एससी कैंडिडेट में आते हैं एसटी में, तो एसटी वालों की जो संभावित कट ऑफ गेस की गई है वो 115 से 130, यानी 115 पे आपको कैंपस मिलने के चांसेस हैं, 130 पे बिल्कुल कंफर्म है। आगे देखते हैं,
अगला जो है बीएससी बायो का डिस्कस कर लेते हैं। तो जो बायो की कट ऑफ एक्सपेक्ट की गई है तो वो जनरल वालों के लिए जो है 205 नंबर एक्सपेक्ट किए गए, यानी 205 नंबर अगर आप पाते हैं तो आपको कैंपस मिल सकता है। लेकिन अगर 225 पा जाते हैं तो बिल्कुल आप सेफ जोन में हैं, यानी आपको कंफर्म है कैंपस मिल जाएगा। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में जो है 190 अंक, अगर 190 नंबर अगर आप पाते हैं तो आपके कैंपस मिलने के चांसेस है। लेकिन अगर आप यही 218 या 218 प्लस पाते हैं तो आपके जो है कैंपस मिलने के चांसेस बिल्कुल कंफर्म हो जाते हैं। आगे देखते हैं ओबीसी वालों के लिए। तो ओबीसी कैंडिडेट के जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो भी जो है 190 नंबर गेस किया गया है कि अगर आप 190 नंबर, क्या है कि ये जो कट ऑफ हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपको बता रहे हैं तो इस बार जो बीएचयू का कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा इसी के बिल्कुल आसपास देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी के बिल्कुल आसपास देखने को मिलेगा। बहुत जल्दी बीएचयू जो है अपना कट ऑफ भी जारी करेगा। और अगर यहीं पे आप 215 प्लस पा जाते हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं। एससी के लिए 120 नंबर पे जो है आपके कैंपस मिलने के चांसेस है। लेकिन अगर आप 120 से सीधे 135 से 135 प्लस पा जाते हैं तो कंफर्म कैंपस जो है आपका कंफर्म हो जाता है। आगे देखते हैं, अगर आप एसटी कैंडिडेट के हैं तो एसटी कैंडिडेट का जो है 115 से 130 के बीच में जो है गेस किया गया है। आगे देखते हैं अगले सब्जेक्ट का बीए आर्ट की अगर हम बात करें तो बीए आर्ट में जनरल कैटेगरी के लिए 115 से 168 नंबर कट ऑफ जो है गेस किया गया है। और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 145 से 155 के बीच में अगर आप हैं तो आपके चांसेस पूरे पूरे हैं। अगर ओबीसी कैंडिडेट की बात की जाए तो ओबीसी के लिए भी यही कट ऑफ जो है आपका बिल्कुल एक्सपेक्ट किया गया है जो ईडब्ल्यूएस का है। अगर आप एसटी में आते हैं तो यही कट ऑफ आपके लिए जो है 120 नंबर गेस किया गया है, 120 से 145। एसटी कैंडिडेट में आते हैं तो 115 से 130 के बीच में अगर आपके नंबर हैं या 130 प्लस है तो आपके बिल्कुल कैंपस मिलने के चांसेस ज़्यादा है। अगर इसके बीच में है तो भी आपकी पॉसिबिलिटी बन सकती है। चलिए आगे देखते हैं अगले सब्जेक्ट की कट ऑफ को, बीएससी मैथ। तो अगर हम बीएससी मैथ की बात करें तो बीएससी मैथ में जो जनरल की कट ऑफ जा सकती है वो 180 से 208 नंबर के बीच में मानी गई है। ठीक है, अगर आप 180 से 208 के बीच में हैं तो आपके चांसेस बन रहे हैं। ठीक है, और अगर आप 208 प्लस हैं तो बिल्कुल आप सेफ जोन में, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपका बिल्कुल कंफर्म है। ईडब्ल्यूएस के लिए 175 से 195 नंबर गेस किया गया है, यानी 175 से 195 के अगर बीच में है तो आप जो है बिल्कुल में भी आपके चांसेस बन रहे हैं। लेकिन अगर 195 प्लस है तो आप बिल्कुल सेफ जोन में, यानी बिल्कुल आपका कंफर्म है। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में जो है 175 से 195, यानी इसमें भी 175 से 195 के बीच में है तो आपके चांसेस बन रहे हैं। 195 प्लस है तो आपके चांसेस बिल्कुल पक्के हैं, कंफर्म है। एसटी की अगर हम बात करें तो एसटी कैंडिडेट का जो है 120 से 135 है, यानी 120 से 135 में अगर एसटी कैंडिडेट का कोई भी बच्चा नंबर ले आता है तो उसके चांसेस हैं। लेकिन अगर 135 प्लस है तो बिल्कुल कंफर्म है। आगे देखते हैं एसटी कैंडिडेट का अगर कोई बच्चा है तो वो 115 से 130 के बीच में अगर ले आता है तो भी उसके चांसेस बन रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं बीए सोशल साइंस। ठीक है, तो बीए सोशल साइंस का क्या कट ऑफ एक्सपेक्ट किया गया है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो अगर आप जनरल कैटेगरी में बिलोंग कर रहे हो, ठीक है, जनरल कैटेगरी में हैं तो आपकी जो डिसाइड किया गया है कट ऑफ वो है 150 से 175 के बीच में अगर आपके नंबर हैं तो आपके चांसेस हैं कैंपस मिलने के। 175 प्लस है तो आप बिल्कुल कंफर्म यानी सेफ जोन में हैं। वहीं पे ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो ईडब्ल्यूएस में अगर आप 145 से 170 के बीच में है तो आपके चांसेस हैं। अगर 170 प्लस है तो बिल्कुल कंफर्म है। ओबीसी की बात करें तो 145 पे जो 145 से 170 के बीच में आपके चांसेस बन रहे हैं, और अगर 170 प्लस है तो आप बिल्कुल कंफर्म है यानी सेफ जोन में हैं। एसटी कैंडिडेट की बात करें तो 130 से 145 के बीच में चांसेस बन रहे हैं, लेकिन 145 प्लस है तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हैं, यानी आपके चांसेस बिल्कुल कंफर्म है। एसटी कैंडिडेट की अगर हम बात करें तो अगर आप एसटी कैंडिडेट हैं और 125 से 140 के बीच में है तो आप बिल्कुल, आपके चांसेस बन रहे हैं, लेकिन 140 प्लस है तो आप बिल्कुल सेफ जोन में। ठीक है, तो ये जो है हमारे एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी जो अभी हमने आपके सामने डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इनसाइट एरिया आपके एडमिशन यानी काउंसलिंग प्रोसेस से लेकर आपके हॉस्टल अलॉटमेंट तक
की सारी वीडियो जो है अपडेट करता रहेगा, आपको गाइड करता रहेगा कि कैसे कैसे आपको काउंसलिंग करवानी है, कैसे यहाँ पे क्या प्रोसीजर है, वो सारी वीडियो जो है यहाँ पे अपडेट आपको मिलती रहेगी। इसके लिए जो है आप इनसाइट एरिया को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।